जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। मित्रों, श्री युधिष्ठिर ने कहा भगवान से कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसके व्रत करने की विधि तथा इसका महात्मा कृपा करके मुझसे कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक धैर्य से इसकी कथा को श्रवण कीजिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के स्वरूप फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। वृद्धावस्था आते हुए देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का कभी धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर पर भी मैंने कभी अपना अधिकार नहीं जमाया। प्रजा को मैं पुत्र के समान ही पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह ही दंड देता आया हूँ। कभी किसी से मैंने घृणा नहीं की। सबको मैंने अपने समान ही माना है। सज्जनों की मैंने सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। सो मैं अत्यंत दुख का भागी हो रहा हूँ। इसका कारण क्या है? द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक इस नगरी में अपने राजा की इस बात को सुनकर उनके सभी मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि विचार करने लगे और इस बात पर अपना विचार विमर्श करने के लिए वे वन की ओर गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। इसमें आप किसी भी प्रकार का संदेह ना करें। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता आया है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे उनसे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं और उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेकों कष्ट स्वतः ही दूर भाग जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का हमें उपाय बतलाइए। ये सारी बातें सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर वो ये कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य हुआ करते थे। निर्धन होने के कारण इनकी कोई संतान नहीं और इन्होंने बहुत सारे बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह 2 दिन से भूखे प्यासे थे, एक जलाशय पर जल पीने गए। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पीने जा रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं वो जल पीने लगे। इसीलिए राजा को आज ये दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा हुए और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख उन्हें आज सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है। आज जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप हमें कृपा करके वह उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा के पूर्व जन्म का यह पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा।
साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार उन सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि भर जागरण करके प्रभु कीर्तन में अपना मन लगाया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को उन्होंने दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्हें एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्मा को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, ये थी श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। हमारे चैनल पर आपको श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की आरती, पारण समय, पूजा विधि तथा मंत्र, इन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। उन्हें ज़रूर देखिएगा, इससे आपका एकादशी व्रत संपूर्ण होगा। और आशा करते हैं कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।